क्लास 5th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, और इसको आज वी आर गोइंग टू फिनिश इट। लास्ट का कल आपके टीचर ने 7 तक 1.3 एक्सरसाइज करवा दी थी 1.3 के अंदर, एंड 8 to 16 क्वेश्चन जो है आखिरी के बचे हुए हैं। बहुत आसान है और हम अभी करने वाले हैं। आपको कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और बाकी क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप इसको कर लेंगे। आज के दिन ही अगर होमवर्क जिस दिन आपको असाइनमेंट मिलेगा उसी दिन। तो 8 क्वेश्चन को लेकर ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये पहले भी आपको जो है प्रीवियस क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट द टाइम ऑफ द फॉलोइंग 2 hours आफ्टर 10 AM। तो पहले तो आपको AM क्या होता है और PM क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैं फुल फॉर्म में नहीं जा रहा, पोस्ट मेरिडियन और ये इसमें नहीं जाके सीधा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 12 to मॉर्निंग 12, मतलब कि रात को 12 बजे से लेके और दिन को 12 बजे तक AM होता है, और नून के 12 बजे से, इसको अगर आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज समझने के लिए 11:59 कर दीजिए, और नून के से लेके ये नाइट से ये मिडनाइट। तो ये मिडनाइट के 11:59 तक, मतलब नून के दिन के 12 बजे से लेके और 11:59 नाइट तक आपका PM होता है। तो ये तो आपका AM और PM मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन कैसे होगा? 2 hours आफ्टर 10 लिखेंगे आप 2 hours आफ्टर मतलब इसके बाद 2 hours आफ्टर 10:30। तो आपको पता है 10:30 के बाद 11:30, 11:30 के बाद 12:30। तो AM है मतलब मॉर्निंग का टाइम है 11:30। आपको मिनट में कोई कन्वर्जन नहीं करना, आपको मिनट में करना है, आपको ऐड करना है। 2 hours करना है मतलब 2 घंटे बाद में 2 hours के बाद में +2 = 12:30। अब ये नून का है। अब आपको पता है नून के अंदर क्या है, 12 के बाद में 12 से लेके यहां तक ये क्या है, PM है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, और ये AM है। तो नून में ये जैसे इसको आएगा 12 के बाद में 12 या 12 के बाद में, तो ये PM हो जाएगा। तो इसका आंसर 12:30 PM। या आप यहां से चाहे तो इसको R से लाइकवाइज आप एक और क्वेश्चन कर देता हूं मैं। D 30 minutes बिफोर 30 minutes बिफोर 12 PM। तो 12 PM का मतलब क्या होगा अगर हम इससे देखें तो PM बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम नहीं होता है। PM जो है
स्टार्ट होता है यहाँ से पीएम, तो ये दिन का टाइम पीएम होगा, रात को नाइट को जो होता है वो एएम होता है। थोड़ी सी आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये जो मार्जिनल टाइम होंगे वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि 12 एएम होगा पीएम तो वो मॉर्निंग को होगा कि नाइट को होगा। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करके बता दिए, मिडनाइट जो 12 o'clock होती है से लेके और मॉर्निंग 11:59 तक जो होगा वो होगा आपके एएम होगा, और मॉर्निंग से लेके पूरा इवनिंग शाम को और रात तक 11:59 जो होगा वो पीएम होगा। अब ये कह रहा है 30 मिनट्स बिफोर 12 पीएम, तो 12 पीएम मतलब ये आपको पता पड़ गया पीएम ये दिन का होता है, उसका बिफोर 30 मिनट्स मतलब इससे पहले, तो 12 का बिफोर, तो ये माइनस के 30 मिनट होंगे, तो 12, 11, 30, और ये आपको पता है कि इससे पहले ये बॉर्डर है, इससे पहले जैसे आएगा तो वो इस रेंज में आ जाएगा एएम की रेंज में, तो ये 11:30 एक्सप्लेन हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये तो एएम और पीएम के अंदर हमने इसको कैटेगराइज किया है, लेकिन जब रेलवे के अंदर जाते हो तो आप देखते हो कि वहां पे एएम पीएम नहीं होता, वहां सीधा 0 to 24 आवर्स का डे होता है, जिसके अंदर क्या है कि रात को मिडनाइट जो है वो 12 जो एएम की बात चल रही है वो 12 एएम या मिडनाइट 12 o'clock जो होता है वो एक्चुअल में 0 आवर या 24 आवर खत्म होता है उसके बिल्कुल एंड, और वापस से आगे चलेंगे तो 1 मिनट 1 आवर 2 आवर मतलब कि 1 एएम वो 1 आवर, और ऐसे करते करते मॉर्निंग में आओगे आप 12 तक, तो 12 एएम का पीएम होता है तो वो 12, फिर 1 पीएम इक्वल टू 13, ठीक है, 2 पीएम तो ये हो जाएगा 14 आवर। ये इस तरह से 14 आवर का मतलब ये टाइम से कंसीडर होगा उसको 14 आवर। 5 पीएम तो ये हो जाएगा 17 आवर। 9 पीएम 21 आवर, जनरली 21 और 9:30 पीएम 21:30। रेलवे टिकट्स के अंदर इसी तरह से मेंशन किया रहता है और कई जगह इस तरह से मेंशन किया जाता है ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो, और ये कई जगह सेट पैटर्न होते हैं जहाँ जैसे कि एएम और पीएम हमारे यहाँ पे डेली रूटीन में चलता है, इसी तरह कई जो इंस्टीट्यूट्स हैं कई जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे 20 आवर्स के जो में डिवाइड करके टाइम को और उसके हिसाब से उनका पूरा पैटर्न चलता है। तो ये दोनों में कन्वर्जन भी कर सकते हैं आपस में किस पैटर्न में आपको चलाना है। तो यहाँ पे जो क्लॉक है वो 24 आवर क्लॉक है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 9:15 PM, तो मैंने ऑलरेडी 9:30 का तो कर रखा है, आप सीधा कर लीजिए 9 आवर और 15 मिनट्स, एक्चुअली तो मिनट्स को तो करना नहीं, 9 आवर्स वाला जो है एम है तो वो 9 आवर, सॉरी आप इसको 9
AM का कर दीजिए, PM करिए, 15 को थोड़ा सा हटा दीजिए और इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ये कितना होगा 21 ये यहाँ पे ये है। अब एक क्वेश्चन और, जैसे 38 AM, इसको कैसे करेंगे? मिनट को आप थोड़ा सा अलग कर दीजिए पहले। 6, ये मॉर्निंग का टाइम है, आपको पता है, तो रात को 12 जो होती है वो 12, 0, फिर 1, फिर 2, तो 6 का 6 ही होगा, 38। तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद में अगर हम आगे देखना चाहें कि 10 राइट 24 आवर क्लॉक टाइम ये करवा दिया। इसके बाद में राइट यूजिंग, अब इसमें उल्टा है, 24 आवर्स क्लॉक टाइम जो है उसको AM और PM मतलब कि 12 आवर बोलते हैं इसको, 12 आवर AM PM कभी 12 आवर में इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसको 12 टाइम बोलते हैं, ठीक है ना, क्लॉक टाइम, और इसको 24 आवर क्लॉक टाइम। तो इसमें कन्वर्ट करना है, कर लेंगे 21, 30 आवर्स। अब आपको पता है पीछे वाले 2 डिजिट जो होते हैं वो मिनट्स के होते हैं, और आगे वाले जो होते हैं वो जो किसके होते हैं, आर के होते हैं। तो 21 आर 30 मिनट्स। आपको पता है 21 आर 9 के लिए सबसे पहले तो आप ये तो पता पड़ गया कि अपन ने यहाँ पे कर रखा है, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ जाएगी। तो आपको क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई 11 और 12 तक, नून 12 तक जो है वो तो भाई आपको सीधा मिडनाइट से लेके 1, 2, 3 को ऐसे आर में चलता है टाइम। उसके बाद में 1 का टाइम जो होता है 1 o'clock 1 AM का जो टाइम होता है वो जो होता है वो होता है 13 आवर, ये रहा। फिर 2 का 14, तो 17 का 5 होता है। इसी तरह आगे 6 का 18 होता है। तो जब आप 21 में जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि 21 का जो है वो 9 AM होता है, PM होता है। तो 9:30 बहुत ही इजी स्टेप्स में, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई डिफिकल्टी आने वाली है इसमें। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, 0020HR। अब 00 देखते ही आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब मिडनाइट में 00 होता है रात को 12 बजे, मिडनाइट, नाइट 12 o'clock, that time is being written as 00
12.20 अपॉन ये 20 मिनट्स है। तो ये सब तरीके के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए, मैंने एक टेबल फॉर्म भी कर दी ताकि आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आप यहाँ पे कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर, तो जो ये समझ में आ गया आपको, तो मिनट्स में आर को कन्वर्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये आपने प्रैक्टिस 3rd क्लास में भी की है, 4th में भी कर रखी है। तो I don't think there is any trouble or problem you are going to face by solving it out. Say question number first, A, convert करना 5 hour 20 मिनट्स को इनटू मिनट्स लिखा हुआ है। अब पहले बात तो आपको ये समझना है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। यहां पे केवल इसकी बात हो रही है तो ठीक है, 20 मिनट्स को छेड़ना नहीं है क्योंकि अपने ऑलरेडी मिनट के अंदर है। 1 आवर इक्वल्स टू एज पर फॉर्मूला 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर्स कितना होगा, तो 5 इंटू 60 प्लस 20 मिनट का 20 मिनट पड़ेगा, 300 प्लस 20 320 मिनट्स। तो 5 आवर्स 20 मिनट्स का मतलब होता है 320। 7 वीक्स इंटू डे, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज होते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं, ये तो आपने अभी देखा है। 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज होते हैं। वैसे 365 डेज नहीं होते हैं, वैसे 365 डेज और 154 या डेज और 365 डे एंड 6 आवर्स, ये होता है स्टैंडर्ड, लेकिन हम ये पकड़ के चलेंगे एवरेज। ओके, ये मैंने आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपका ये साइंस में ये आता है, और लीप ईयर क्यों हर 3 इयर्स के बाद में आता है उसका रीजन भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है। So 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अब आपके यहां पे क्वेश्चन है 7 वीक्स को डेज में कैलकुलेट करना है, तो आपको एज पर द फॉर्मूला, या आपको हर बार कन्वर्जन जो आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फॉर्मूला लिखना है। तो 7 इंटू डेज कितना होगा, 7 इज इक्वल टू 49, तो 49 डेज हो जाएंगे। 4 मिनट और 25 सेकेंड्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला, और ये इट इज सिमिलर टू दिस सेम पैटर्न शुड बी एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो आप इसको भी कर लोगे। अब बात करते हैं डी की, तो इसमें आवर्स और डेज में करना, और उसको डेज और आवर्स में करना, आवर दे रखा है। अब इसका उल्टा दे रखा है, मतलब कि 340 आवर्स दे रखा है, और आपको इसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 आवर में कितने डेज होते हैं,
एक डे के अंदर कितना आ सकता है 24 डेज। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, और सिमिलरली जब यहां से मिल जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। समझिएगा, एक वीक है, वीक को कन्वर्ट कर रहे हैं डे के अंदर, तो आपने मल्टीप्लाई किया, ये ना मल्टीप्लाई। लेकिन अगर डेज आपको दे रखा है, वीक दे रखा है, बड़ा नंबर दे रखा है, छोटे के लिए आपको करना है ऑपोजिट उल्टे डायरेक्शन में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, हर एक में ऐसा होगा, तो इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ 1 डे के अंदर कितने आवर होते हैं 24 आवर होते हैं। आपको क्या करना है, और से ये सात जब तो 1 आवर निकाल लीजिए आप। देखिए मैं इधर से ही कर देता हूं, 1 आवर तो क्या होगा, अब ये 1 आवर है तो 1 आवर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड पे चला जाएगा, तो 1/24 डेज। आप या तो इसको 24 से डिवाइड करिए या 1/24 से डेज से डिवाइड करिए, एक ही बात है। तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया है। तो 3/24 और जो आ जाए उसको आप, इसका आपका आंसर होगा। अगर पूरा डिवीजन जाता है तो उतने डेज आ जाएंगे। अगर सपोज कुछ आर बच जाते हैं, जो रिमाइंडर बच जाएगा तो वो आर बच जाएंगे, बाकी डेज हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप खुद करें। इसके बाद में 3, 12, 13 और 14 ये वर्ड प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूं। वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली समझाने के लिए a reality show on a TV lasted for 1 hour। टाइम कितना है रियलिटी टीवी का, शो टाइम लिख दीजिए आप सीधा, सिंपल सा। शो टाइम है 1 आवर और 30 मिनट्स। द एडवर्टाइजमेंट टुक 26 मिनट। एड कितना 26 मिनट। फाइंड द एक्चुअल टाइम ऑफ द शो। एक्चुअल टाइम, टोटल टाइम जितना ऐड करा तो बचा हुआ टाइम, जो एक्चुअल शो का टाइम क्या होगा, एक्चुअल शो टाइम इज इक्वल टू टोटल शो टाइम माइनस एड। बस करना क्या है, 1 आवर 30 मिनट माइनस 26, और इसको सिंप्लीफाई करना तो आर का एक कॉलम बना दीजिए, मिनट का एक कॉलम बना दीजिए। ये है 30, ये है 26, ये है 0, सब्ट्रैक्ट करिए 1, 0, 4 आर और मिनट 1 आवर और 4। इसी तरह सब्ट्रैक्ट 10 आवर्स 40 में से 30 सेकेंड में से 15 आवर 30 सेकेंड और 40 सेकेंड। एक क्वेश्चन और है 10 आवर मिनट और सेकेंड। इसके अंदर आपको 40 और 30, इसके बाद सॉरी ये फ्रॉम किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं आपको सीधा ये लिख के बता रहा हूँ। 15 आवर 10 मिनट और 40 सेकेंड में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10 आवर 40 मिनट और
सेकेंड। तो ये तो सीधा 40 में से गया 10 बचा, ये 10 मिनट्स और ये 40 मिनट्स। इसका मतलब 1 आवर इधर जाएगा, तो ये 1 आवर जब इधर जाएगा तो 1 आवर 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब ऑलरेडी 10 मिनट है और 10 मिनट में इधर से एक गया, माइनस में तो ऐसे ही करते हैं, तो ये 15 का 14 हो गया। लेकिन 1 आवर जो है जब आप इधर जाएंगे तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलम जो है वो मिनट्स का कॉलम है। तो 1 को जब हम 1 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 60 मिनट होगा। 60 मिनट को जब इससे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 10 70 मिनट। अब इसको 40 में से करेंगे तो ये 30 मिनट्स और 4 और 30 मिनट। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस क्वेश्चन के बाद एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके ऐड और सबट्रैक्शन कैसे करना है। 14 क्वेश्चन में चाहूंगा आप खुद करें। आखिरी का जो है 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल टच है इसमें, और बहुत इजी। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन गिवन फिगर? लाइन सेगमेंट कितने हैं सीधा काउंट कर लीजिए। AB, BC, AC, AD, CD, ED, AE। पेज नंबर 13 के अंदर सीधा आ जाएगा नंबर। लाइकवाइज इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, तो टोटल कितनी लाइंस है। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि इसमें कितनी लाइंस है, PS, तो PQ एक लाइन है। इसी तरह QR इज एक लाइन, तो PQ, QR। फिर दूसरी लाइन सेगमेंट कौन सी होगी, ये S, तो RS। फिर ये भी एक लाइन सेगमेंट होगी, तो PS या ST जो भी है, ये एक लाइन सेगमेंट होगी डायगोनल टेढ़ी, तो PR। और ये लाइन सेगमेंट होगी तो QS कर दीजिए इसको, QS। तो टोटल 6 लाइन सेगमेंट होगी, बस खत्म। तो आपकी टोटल लाइन सेगमेंट इस तरह अलग अलग लिखनी है और प्रॉपर्ली लाइन सेगमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये होता है टोटल साइड्स। एक बता देता हूं मैं आपको, सिंपल वाला मैं बताऊंगा, डिफिकल्ट वाला आपको करने को दे देता हूं। 7 मीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, 7 मीटर। किसी भी फिगर के ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए फिगर इज दैट कैलकुलेशन इज इट्स पेरीमीटर। उसका पेरीमीटर उस फिगर के सारे साइड्स के जो साइड लाइन सेगमेंट्स है, साइड्स के बीच वाले लाइन सेगमेंट्स नहीं, बाहर के सारे साइड्स के बाउंड्रीज के लाइंस का सम होता है। ये रहा, ये ठीक है। दाहिनी तरफ यहाँ पे ऐसा करके मैं दे दिया हो और पूछा आपका इस ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर निकालिए, तो आपको इन तीनों साइड्स का, बाहर वाले का, इसको नहीं ऐड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ऐड करिए 7 + 7 + 7 = 21 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है आपको, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसके साथ ये फर्स्ट कंप्लीट होता है और जो भी असाइनमेंट देंगे आप कर लीजिएगा। थैंक यू।